गर्मियों की दोपहर थी। छतों पर खटिया बिछी पड़ी थीं और गली में बच्चों की आवाजें गूंज रही थीं। कहीं कंचे खनक रहे थे, बिदी फेंक की, तो कहीं टीन का डिब्बा गिरने पर लड़के झगड़ पड़े थे। मोहल्ले के एक घर से रेडियो पर गाना बज रहा था, अच्छा सिला दिया तूने। और दूसरी तरफ किसी छत पर कपड़े सुखाने को डाले जा रहे थे। कॉलेज से लौटते हुए नंदिता ने पल्लू से माथे का पसीना पोंछा और कदम तेज कर दिए। दरवाजे पर उसकी माँ इंतजार कर रही थी। ज्यादा देर मत लगाया कर लौटने में, माँ ने हल्की झुंझलाहट से कहा। नंदिता ने सिर हिलाकर बस इतना कहा, हाँ, और भीतर चली गई। बैग को एक तरफ रखकर सीधा पढ़ाई की मेज पर बैठ गई। किताब खोलते ही उसे अगले दिन का लेक्चर याद आया। नोट्स पूरे करने थे और लिखावट में ढिलाई की जरा भी जगह नहीं थी। अगले दिन क्लास में उसकी कॉपी हाथों हाथ घूम रही थी। प्रोफेसर ने कहा था कि सब उसके नोट्स देखें। अजय ने जब कॉपी ली तो वह थोड़ी देर पन्नों पर टिक गया। हर अक्षर जैसे किसी धैर्य की कहानी कह रहा था। उसने बाकी दोस्तों से कुछ समझाने के बहाने कॉपी अपने पास रख ली। पीरियड खत्म होने पर कॉपी लौटाते हुए उसने धीरे से कहा, बहुत अच्छे नोट्स बनाती हो। नंदिता ने नजर झुकाई, होंठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने केवल इतना कहा, धन्यवाद। शब्द छोटे थे पर असर गहरा। अजय को पहली बार लगा कि किसी की सादगी भी कितनी भारी पड़ सकती है। क्लास खत्म होते ही बच्चे अपनी अपनी किताबें समेटकर शोर मचाते हुए बाहर निकलने लगे। कोई अपने दोस्तों से क्रिकेट मैच की चर्चा कर रहा था, कोई नई आई फिल्म के गाने गुनगुना रहा था। अजय अब भी सीट पर बैठा था। उसके हाथ में नंदिता की वही कॉपी थी जिसे उसने अभी अभी पढ़ा था। नोट्स ऐसे लगे जैसे किसी ने अक्षरों में मेहनत के साथ अपने मन की स्थिरता भी उतार दी हो। अजय, कॉपी देना, मुझे भी देखनी है, उसके दोस्त ने पीछे से आवाज दी। अरे ले ले, कहते हुए उसने कॉपी थमा दी। लेकिन नजरें एक पल के लिए फिर से कागज पर अटक गईं। गैलरी से बाहर निकलते समय उसने देखा नंदिता हमेशा की तरह सबसे पीछे से निकल रही थी, धीरे धीरे, बिना किसी से कुछ कहे। बाकी लड़कियां आपस में हंसते बतियाते घर की ओर बढ़ गईं, लेकिन वह चुपचाप बैग संभालते हुए गेट पार कर गई। दूसरे दिन क्लास में जब अजय ने एक सवाल पूछा और जवाब ठीक से नहीं मिला, तो प्रोफेसर ने सीधा कहा, तुम नंदिता से पूछ लेना, इसके पास पूरे नोट्स रहते हैं। क्लास में कुछ हल्की खिलखिलाहट हुई। लड़के लड़कियों की बातचीत इतनी खुलकर कम ही होती थी और ऐसी बातों पर फप्तियां कसना कईयों की आदत थी। नंदिता ने कुछ नहीं कहा, बस किताब से नजरें नहीं हटाईं। ब्रेक में अजय उसके पास गया। मेज पर उसकी कॉपी खुली पड़ी थी। ये वाला टॉपिक थोड़ा मुश्किल लग रहा है, अगर तुम बताओ तो, अजय ने हिचकते हुए कहा। नंदिता ने पन्ना पलटा, उंगली से एक लाइन पर इशारा किया और बोली, यहाँ से शुरू करो, धीरे धीरे समझ आ जाएगा। बस इतना ही। न आंख उठाई, न अतिरिक्त बात की। लेकिन यही छोटा सा संवाद अजय के लिए अलग था। वह जान गया कि उसके पीछे कोई बनावटी संकोच नहीं, बल्कि वर्षों की परवरिश और एक अनुशासन था जिसमें अतिरिक्त शब्दों की जगह ही नहीं थी। जब घंटी बजी और सब निकलने लगे, अजय ने कॉपी लौटाते हुए धीरे से कहा, सच में तुम्हारे नोट्स बहुत काम आते हैं। नंदिता ने पहली बार उसकी तरफ देखा और उतना ही धीरे से कहा, अगर काम आ रहे हैं तो ठीक है। शब्द फिर भी कम थे, लेकिन अजय ने महसूस किया कि बातचीत का पहला पुल बन चुका है। क्लास के बाद कॉलेज की गलियां हमेशा शोर से भर जाती थी। लड़के गेट के बाहर खड़े होकर बाइसिकल पर बैग टांगते, कोई पान की दुकान पर जा रुकता और कोई चुपके से सिगरेट जलाता। लड़कियां समूह में निकलती पर सीधे रास्ते से घर ही जाती। बीच में कहीं ठहरना या घूमना जैसे उनके हिस्से में था ही नहीं। नंदिता भी हर दिन उसी ढर्रे पर चलती थी। गेट से बाहर निकलते ही रिक्शे वालों की आवाजें गूंजने लगतीं, कहाँ चलना है दीदी? और वह बिना समय गंवाए रिक्शे में बैठ जाती। उसका ध्यान सिर्फ इस बात पर रहता कि घर पहुंचने में देरी न हो। मोहल्ले में किसी ने देख लिया तो सवाल उठेंगे और घर पर माँ की चिंता बढ़ जाएगी। अजय अक्सर दोस्तों के साथ गेट पर खड़ा रहता, लेकिन उसकी नजर अनायास ही उस रिक्शे की ओर उठ जाती जिसमें नंदिता बैठती। वह जानता जानता था कि बातचीत का मौका बस क्लास तक सीमित है। कॉलेज से बाहर उसकी दुनिया और भी तंग हो जाती है। धीरे धीरे उनकी दूरी कम होने लगी थी। अब अगर क्लास में कोई सवाल समझ न आए तो नंदिता उससे नजरें चुराने की बजाय किताब में देखकर धीरे से जवाब बता देती। कभी किसी टॉपिक पर वह अजय की कॉपी में एक लाइन लिख देती ताकि वह सही जगह से पढ़ सके। अजय ने महसूस किया कि यह कोई साधारण बात नहीं थी। नंदिता बेवजह किसी से घुलती मिलती नहीं थी। उसका हर कदम सोच समझकर उठता था और अगर उसने किसी को अपनी पढ़ाई में शामिल किया है तो यह भरोसे की पहली निशानी थी। कभी कभी जब प्रोफेसर सवाल पूछते और नंदिता उत्तर देती
तो अजय गौर करता कि उसकी आवाज़ बहुत धीमी है, जैसे वह भीड़ के बीच अपनी मौजूदगी जताने से कतराती हो। पर वही धीमी आवाज़ जब नोट्स समझाते समय अजय तक पहुँचती, तो अजय को साफ महसूस होता कि यह किसी किताब से भी ज़्यादा स्पष्ट है। उस दौर में दोस्ती का मतलब अक्सर अलग ही निकाला जाता था। ज़रा-सा पास आना भी लोगों की नज़रों में चर्चा बन जाता था। लेकिन अजय और नंदिता के बीच जो बनने लगा था, वह चर्चा से परे था। यह धीरे-धीरे बढ़ता विश्वास था, जैसे किसी बीज से अंकुर फूटता है। सर्दियों का मौसम था। कॉलेज की लाइब्रेरी में हमेशा से थोड़ी-सी सीलन और किताबों की गंध बसी रहती थी। मोटी-मोटी किताबों की अलमारियाँ कतारों में खड़ी थीं और बीच में लकड़ी की भारी भरकम टेबलें। खिड़कियों से आती धूप की किरणें धूल के कणों के बीच ऐसे तैरती मानो कमरे के भीतर कोई अलग ही दुनिया हो। उस दिन परीक्षा नज़दीक थी, इसीलिए ज़्यादातर विद्यार्थी नोट्स बनाते हुए नज़र आ रहे थे। अजय एक कोने की मेज़ पर बैठा था, लेकिन उसके सामने खुली किताब अब तक का सबसे मुश्किल टॉपिक लिए बैठी थी। उसने कई बार पढ़ने की कोशिश की, मगर शब्दों का अर्थ जैसे उसके दिमाग में उतर ही नहीं रहा था। थोड़ी दूरी पर बैठी नंदिता अपनी कॉपी में कुछ लिख रही थी। उसकी उँगलियां तेजी से चल रही थीं, जैसे समय कम हो और उसे हर पन्ना पूरा करना हो। अजय ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से अपनी कुर्सी खिसकाकर उसके पास जा पहुंचा। ये हिस्सा समझ नहीं आ रहा, उसने किताब की एक लाइन पर उंगली रखते हुए कहा। नंदिता ने बिना ज्यादा नजर उठाए पन्ना पलटा और उसी जगह इशारा किया जहां जवाब छुपा था। यहां से पढ़ो और फिर ये वाला चार्ट देखो, सब जुड़ जाएगा। अजय ने ध्यान से देखा। सचमुच, जिस बात पर वह अटका था, वह नंदिता ने 2 लाइन में सुलझा दी। उसकी व्याख्या में न कोई दिखावा था, न किसी तरह की कोशिश कि वह अपना ज्ञान जताए। यह सीधी, साफ मदद थी। कुछ देर के लिए दोनों चुपचाप बैठे रहे। आसपास किताबों की सरसराहट और पन्ने पलटने की आवाजें थीं। अजय ने महसूस किया कि यह खामोशी असहज नहीं थी, बल्कि सहज थी, जैसे किसी भरोसे का मौन। जब वह कॉपी वापस देने लगा तो उसने धीमे स्वर में कहा, अगर तुम नहीं बताती तो शायद ये टॉपिक कभी समझ ही ना आता। नंदिता ने पहली बार हल्की मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखा। पढ़ाई मुश्किल नहीं होती, बस सही जगह से पकड़ना आना चाहिए। यह वाक्य सुनकर अजय को भीतर कहीं लगा कि यह सिर्फ पढ़ाई पर नहीं, बल्कि जिंदगी पर भी लागू होता है। सही जगह से जुड़ाव मिल जाए तो मुश्किलें भी आसान लगने लगती हैं। उस दिन लाइब्रेरी से लौटते हुए अजय के मन में एक नया एहसास जन्म ले चुका था। यह न मोहब्बत का ऐलान था, न दोस्ती की कोई लिखित संधि। यह बस इतना था कि नंदिता उसके लिए अब सिर्फ क्लास की एक और छात्रा नहीं रही। वह अब उसके जीवन का एक हिस्सा बनने लगी थी, चुपचाप, बिना शोर किए। लाइब्रेरी से लौटने के बाद कई दिन तक अजय को ऐसा लगा मानो उसकी दिनचर्या बदल गई हो। क्लास वही, लेक्चर वही, दोस्त भी वही थे, लेकिन उसके भीतर एक धीमा सा कंपन लगातार चलता रहता। हर सुबह जब वह बैग उठाकर निकलता, तो मन के किसी कोने में यह सवाल जरूर होता कि आज नंदिता से मुलाकात कैसे होगी? क्या उससे कुछ बात हो पाएगी? कॉलेज की गलियां उस वक़्त अपने ढंग से ज़िंदा थीं। कैंटीन के बाहर चाय की भाप उठती रहती और पुराने टेबल पर रखे बिस्कुट के डिब्बे के आसपास भीड़ जमा रहती। कई लड़के किसी क्रिकेट मैच पर बहस करते और लड़कियों का छोटा-सा समूह खड़ा होकर आने वाली परीक्षा की तैयारी पर चर्चा करता। अजय अक्सर दोस्तों के साथ खड़ा रहता, मगर उसकी नज़र अनजाने ही भीड़ को पार कर उसी ओर जाती, जहां नंदिता खड़ी होती। उसे देखकर एक अजीब-सी राहत महसूस होती, लेकिन साथ ही एक झिझक भी, क्योंकि उस ज़माने में लड़के-लड़कियों की बातचीत इतनी सहज बात नहीं थी कि कोई खुलेआम जाकर अपनी मौजूदगी जताए। कभी-कभी उसे लगता कि शायद नंदिता भी उसकी ओर ध्यान देती है। कोई सीधा संकेत नहीं, बस जब क्लास में कोई मज़ाक होता, तो हँसी के बीच उसकी नज़र पल भर के लिए अजय की ओर ठहर जाती। अजय उस क्षण को अपने भीतर लंबे समय तक संजोए रखता, पर यह सब केवल कॉलेज की दीवारों तक सीमित था। कॉलेज के बाहर एक अदृश्य दीवार खड़ी थी। लड़कियां सीधे घर जातीं, शायद ही कहीं रुकतीं। शाम को जब लड़के मैदान में क्रिकेट खेलते या मोहल्ले के नुक्कड़ पर इकट्ठा होते, नंदिता जैसी लड़कियां वहां दिखाई नहीं देतीं। यही फासला अजय को सबसे गहरा महसूस होता था। वह जानता था कि उसका इंतजार किसी मैदान में नहीं है, बल्कि सिर्फ उन घंटों में है जब क्लास या लाइब्रेरी उनका साझा संसार बन जाता है। उस रात बिस्तर पर लेटे हुए अजय ने पहली बार सोचा, क्या यह केवल एकांतरफा आकर्षण है, या फिर वह धीमी मुस्कानें और पल भर की ठहरी निगाहें भी कुछ कह रही हैं? और अगर कह रही हैं, तो क्या उस दौर की परंपराओं के बीच कोई रास्ता निकल पाएगा? उसके सवाल अनुत्तरित रहे, मगर यह साफ था कि अब उसकी जिंदगी की धुरी धीरे-धीरे बदल रही थी। शाम ढल रही थी। आसमान में सूरज की आखिरी किरणें किसी पुराने दीपक की लौ की तरह कांप रही थीं। हवा में हल्की ठंडक घुली थी और गली के छोर पर पीपल का पेड़ जैसे अपनी छांव समेटे किसी को विदा करने को तैयार था।
घर की छतों पर बच्चे पतंगें समेट चुके थे। मोहल्ले के चूल्हों से उठती रोटियों की खुशबू और हल्के धुएं का स्वाद हवा में घुला था। सागर उस शाम कुछ अलग महसूस कर रहा था। दिल में अजीब सी घबराहट और आंखों में अनकहे सवाल थे। उसने बरामदे में बैठकर सामने की गली को देखा। वही गली जिसने उसके बचपन की हंसी देखी थी, दोस्ती के वादे सुने थे और पहली मोहब्बत की झलकें संजोई थीं। लेकिन आज उस गली का रंग बदला बदला लग रहा था। लोग वहीं थे, आवाजें वही थीं, पर जैसा जैसे समय ने धीरे धीरे सब कुछ छीन लिया हो। नीला खिड़की पर खड़ी थी। उसकी आंखों में न जाने कितनी अनकही बातें उमड़ घुमड़ रही थीं। वह जानती थी कि सागर जल्द ही इस गली से, इस मोहल्ले से और शायद उससे भी दूर चला जाएगा। पर उसके होंठ कुछ कह नहीं पा रहे थे। अचानक नीला ने धीमी आवाज में कहा, अगर कल तू चला जाएगा तो क्या इस गली में तेरी यादें रह पाएंगी? सागर ने उसकी ओर देखा। होंठों पर हल्की मुस्कान आई लेकिन आंखें भीग गईं। यादें तो यहीं रह जाएंगी नीला। बस शायद मैं दूर चला जाऊंगा, मगर जब भी ये हवा तुझसे टकराएगी, समझ लेना उसमें मेरा नाम भी घुला होगा। गली में कहीं से रेडियो की धीमी आवाज आई, पुराने गाने की धुन, वही गीत जो बचपन से दोनों ने अनगिनत बार सुना था। दोनों चुप हो गए, बस हवा और धुन ही बोल रही थी। नीला ने आंखें बंद कीं और भीतर ही भीतर सोचा, कितना अजीब होता है ना, हम किसी को खोने से पहले ही खोने लगते हैं। उसने हाथ बढ़ाकर खिड़की के सरिये को कसकर पकड़ा, जैसे उससे ही सागर को थामे रखना चाहती हो। क्या तू कभी वापस आएगा? उसने धीरे से पूछा। सागर ने आसमान की ओर देखा, जैसे जवाब वहीं छिपा हो। फिर नीला की आंखों में झांकते हुए बोला, वापस आना नसीब पर है, लेकिन याद करना हमारा हक इश्क है। तू मुझे भूल मत जाना नीला। अगर कभी भी तू अकेली महसूस करे, बस इस गली से गुजरना, मैं यहीं कहीं तुझे महसूस हो जाऊंगा। दोनों की आंखें नम हो गईं। हवा ने जैसे उनकी चुप्पी को समझ लिया। पीपल के पत्ते हिलने लगे और आकाश की ढलती रोशनी ने उनके आखिरी मिलन को सुनहरी आंचल से ढंक दिया। उस दिन की सांझ के बाद सागर वाकई उस गली से चला गया। नीला खिड़की पर खड़ी रही, तब तक जब तक आसमान में तारे न निकल आए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती। वह बस जगह बदल लेती है, कभी यादों में, कभी गीतों में, कभी उन हवाओं में जो सालों बाद भी वही एहसास दिलाती हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? यह सिर्फ सागर और नीला की दास्तान नहीं थी, बल्कि उन तमाम दिलों की आवाज़ थी जिन्होंने कभी न कभी किसी को चुपचाप विदा किया है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में लिखें। आपकी हौसला अफ़ज़ाई ही मुझे अगली और भी खूबसूरत कहानियाँ लिखने की प्रेरणा देती है।